नगर निकाय चुनाव से पहले हरियाणा कांग्रेस की भीतरी कलह और दुर्गति फिर से सामने आ गई है। पिछले 24 घंटे में हरियाणा कांग्रेस के करनाल और हिसार के आधा दर्जन नेता बीजेपी में शामिल हो गए। कांग्रेसियों के इस पाला बदलने से अब की बार पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा और कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा दोनों को बराबर का झटका लगा है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजय कपूर और आप देख रहे हैं सिटी मेल न्यूज। हिसार में कुमारी शैलजा के करीबी और सबसे चहेते समर्थक रामनिवास राणा ने कांग्रेस छोड़ बीजेपी का दामन थाम लिया। रामनिवास राणा बीते 10 सालों से हिसार में कांग्रेस के सबसे एक्टिव नेता रहे हैं। रामनिवास राणा मेयर बनना चाहते थे, लेकिन इनकी हसरतें धरी की धरी रह गई। कुमारी शैलजा मेयर चुनाव में अपने समर्थक रामनिवास राणा को टिकट नहीं दिलवा पाई और कांग्रेस की ओर से हुड्डा खेमे के कृष्ण सिंगला को उम्मीदवार बनाया गया। राणा के भाजपाई होने से जहां शैलजा के हाथ मायूसी आई, तो हुड्डा को भी अपना कैंडिडेट जितवाना अब मुश्किल सा लगने लगा है, क्योंकि कृष्ण सिंगला के पास रामनिवास राणा जितना ना तो जन समर्थन है और ना ही वे राणा जितने एक्टिव हैं। राणा को कांग्रेस से मेयर का टिकट नहीं मिला तो इन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर अपना नामांकन दाखिल कर दिया। एक दिन पहले हिसार पहुंचे पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा से रामनिवास राणा के निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर नामांकन भरने को लेकर सवाल किया गया, तो उन्होंने राणा को पार्टी से निकालने की चेतावनी दे दी। लेकिन दूसरी ओर भूपेंद्र हुड्डा के बयान के बाद कांग्रेस को ही जोर का झटका लग गया। राणा ने बीजेपी ज्वाइन कर अपना नामांकन पत्र वापस ले लिया और भाजपा प्रत्याशी परवीन पोपली को अपना समर्थन देने की घोषणा कर दी। मेयर चुनाव में रामनिवास राणा बीजेपी के लिए संजीवनी बूटी का काम कर गए, लेकिन कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा को बड़ा नुकसान हुआ है। अगर देखा जाए तो बीते कुछ दिनों में बीजेपी करनाल और हिसार दोनों जिलों में मजबूत हुई है। पिछले 24 घंटों में करनाल से मनोहर लाल खट्टर के सामने चुनाव लड़ने वाले सरदार त्रिलोचन सिंह बीजेपी में शामिल हो गए। ये बीते 42 साल से कांग्रेस के लिए मैदान में डटे थे। सरदार त्रिलोचन सिंह भूपेंद्र हुड्डा के समर्थक रहे हैं। इन्होंने कांग्रेस छोड़ते हुए कहा कि अब कांग्रेस के हालात अच्छे नहीं रहे। वहीं हिसार जिले के कांग्रेस के बड़े चेहरे रामनिवास राणा ने भी कांग्रेस को अलविदा कहते हुए कहा कि कांग्रेसी ही कांग्रेसियों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। बीते कुछ घंटों की तस्वीर देखी जाए तो कांग्रेस बीजेपी से काफ़ी पीछे नजर आ रही है और कांग्रेस के हालात मजबूत दिखाई नहीं दे रहे। बीते चुनावों में करनाल और हिसार में कांग्रेस मजबूत नजर आई थी, लेकिन बीजेपी की मैनेजमेंट ने दोनों जिलों में कांग्रेस की जड़ें खोखली कर दी। दोनों जिलों में शैलजा और हुड्डा को बराबर का झटका लगा है। त्रिलोचन सिंह और रामनिवास राणा का भाजपाई होना कांग्रेस के लिए ना संभलने वाला बड़ा नुकसान साबित हो सकता है। अब देखने वाली बात यह है कि दोनों कदावर नेताओं के कांग्रेस को टाटा बाय बाय करने के बाद निकाय चुनाव में कांग्रेस की स्थिति क्या रहेगी।